आपके अंदर ताकत भरी पड़ी है, पर क्या करें, ये ताकत को आपने दुरुपयोग कर लिया, अलग अलग दिशा के अंदर बांट दिया। कोई खड़ा होकर पश्चिम में फूंक लगाता है, तो कोई पूर्व में लगाता है, कोई पश्चिम में, उत्तर में लगाता है, कोई दक्षिण में लगाता है। इसीलिए आपने अलग अलग दिशा तय कर ली है। अलग अलग दिशा तय करने से वो तो आपकी ताकत बिल्कुल बिखर गई। तो एक दिशा तय कर लो आप कि अपने जो पूर्व में जाना है, तो पूर्व दिशा को तय कर लो। अपने क्या करना है ये सब पहले मिलकर एक होकर अपने निर्णय ले लो पक्का कि भाई अपने ये काम करना है, तो क्या करने से उसमें अपने सफल होते हैं। तो ये निर्णय लेकर आप जो फूंक लगाओगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वैसे अभी सत्संग का माहौल है। सत्संग ये अपने जो किरण भाई के जो ये अवसर बनने के उपलक्ष्य में रखा है, इसीलिए मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं, नहीं तो मैं सत्संग की बात करता। तो अभी साथ में सत्संग भी करते रहे। तो यहां जो आप पधारे हैं सत्संग में, अपने समाज में हजारों पीढ़ियों से सत्संग करते आए। आज पहला सत्संग ऐसा तो नहीं है, हजारों पीढ़ियों से सत्संग करते आए। तो भी समाज के अंदर जितना सुधार होना था, इतना अभी तक हुआ नहीं है। क्या कारण है भाई? सत्संग करते आए हैं, तो सत्संग के अंदर तो संतों, महंतों, महापुरुषों की जो वाणियां चल रही है, प्रवचन चल रहा है, तो वो आपको जगाने का काम करते हैं। भजन चल रहे हैं, तो भजन को आप जो समझो, तो आप उसमें से भी क्या है वो उनका अर्थ समझ सकते, पकड़ सकते हो उनको। भजन का अर्थ समझकर जो उस दिशा में जाओ, तो भी आप जग जाते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो हजारों पीढ़ियों से सत्संग करते हैं, अभी तक जितना सुधार करना था वो हुआ नहीं। क्या कारण है? उसका कारण एक ही है कि अपने सत्संग तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? गाते हैं, बजाते हैं, और अच्छी राग से वो अपने को प्यारा लगता है। फिर रात भर ये सुनते रहते हैं, डिस्को डांस जो करना है करते रहते हैं। तो वो गाए है भजन, उसमें से आपने पकड़ा क्या, लिया क्या? कुछ लिया है कि नहीं? कुछ नहीं लिया। जो सत्संग के अंदर हमेशा संत महात्माओं ने कहा है कि अभी अपने समाज के अंदर के, अपने खुद के अंदर कुछ भी अवगुण हो तो उनका निकालना है। पर अपने अवगुण तो निकालते तो नहीं है, वो ऐसे के ऐसे अंदर भरे पड़े हैं और भजन करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं। संत महंतों ने कहा है कि अपने अंदर जितना अवगुण है उनको कैसे भी करके निकालो, और निकालने का रास्ता भी बता दिया है, तो भी अपने नहीं निकालते। तो अवगुण नहीं निकालेंगे तो सत्संग में आने से क्या फायदा होगा? कुछ फायदा होने वाला नहीं है। चाहे रात भर आप उजागरा करो और अच्छा भोजन बन रहा है, सवेरे में अच्छा भोजन करके घर जाओ और फिर वापस वही काम चालू रखो, उनसे क्या फायदा होगा? कोई फायदा होने वाला नहीं। फायदा जब होगा, सत्संग जब आपको फायदा करेगा कि सत्संग सुनकर उसमें से जो आपको भजन में जो कहा है उनका अर्थ पकड़कर आपके अंदर जितने अवगुण है, चाहे नशे पत्ते के हो, चाहे बुराई का हो, चाहे निंदा करने का हो, चाहे ये 10 गुण बताते हैं, 3 दोष 15, 3 दोष 15, 4 दोष समझ का, ये भी अपने महापुरुषों ने बताया है। तो ये 3 दोष 15 चोरी जारी और जीव क्या है? 3 दोष 15 है। 15 मतलब शरीर से होता है, इसीलिए तन का बोला। 3 दोष 15 हर्ष, शौक और अभिमान, ये मन से होता है। हर्ष मतलब खुश होना, शौक मतलब दुखी होना, और अभिमान, अभिमान अपने अंदर अभिमान आना, ये मन का दोष है। और 4 दोष है शब्द का, निंदक, मीठा, कूड़ा, बकिया, ये 4 शब्द दोष है शब्द का। तो ये 10 दोष में से आप सत्संग करते आए तो अभी तक उनमें से निकाले हैं कि नहीं निकाले?
अपने अंदर से निकाले हैं कि नहीं निकाले, ये अपने अंदर भरे पड़े हैं अपने, क्योंकि उसके सुने बहुत, भजन भी बहुत किए, लेकिन अपने अंदर सुधार नहीं किया। जो अपने अंदर सुधार करने लग जाएंगे तो किसी को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप एक व्यक्ति ने अपने खुद के अंदर सुधार किया और अपने परिवार के अंदर सुधार कर दिया, तो ऐसे इधर बैठे कम से कम 200, 300, 400 लोग बैठे, 400 लोग जो एक मते होकर या अपने अपने मन से धारण कर ले के हमारे ये अवगुण निकालना है, 400 लोग यहाँ से जो अवगुण निकाल कर घर जाएंगे तो उनके परिवार को भी वो अवगुण होगा निकालेंगे तो अपने आप समाज सुधर जाएगी। किसी को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है समाज को सुधारने की। पर क्या करे, मैं मेरा अवगुण मेरे में से नहीं निकाला और मैं आपको अवगुण निकालने की बात कर रहा हूं, आप मानोगे कभी? मैं मेरा में से अवगुण नहीं निकालते और आपके अंदर अवगुण मैं देख रहा हूं, वो निकालने की मैं बात कर रहा हूं कि आपके अंदर ये अवगुण भरा पड़ा है, ये निकालो, तो आप कहोगे भाई आपके अंदर भी ये तो भरा पड़ा है, आप तो निकालते नहीं ना, हमारे को कहो। तो पहले अपने अंदर से सुधार करना पड़ता है। इसीलिए अपने जो समाज के अंदर जितने अवगुण है अभी